हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बड़े अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। मैथ्स विद सुविन सर चैनल पर आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूँ। बच्चों, हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 5th, पाँचवा जो चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो अभी हम शुरू करेंगे और उसको कंटिन्यूसली सारी एक्सरसाइज उसकी करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि कोई भी आपको सीरीज़ दे रखी है तो उसके अंदर जो टर्म्स दे रखी हैं उनके बीच का यदि इंटरवल एक जैसा है, कोई भी आपने सीरीज़ लिख दी तो उसको एक सिंपल प्रोग्रेशन बोला जाएगा, लेकिन यदि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक जैसा है तो उसको बोला जाता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस होती है आपके पास, बेसिक टर्म है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कोई भी टर्म मैं लिखता हूँ 3, 5, 7, 11, 15, 20, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है कोई भी डाटा की। किसी की एज भी हो सकती है, नंबर ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। ठीक है, एक और सीक्वेंस लिखता हूँ मैं 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का कंपेयर कीजिए आप, तो सीक्वेंस में क्या है, यहाँ पर जो टू कंजेक्टिव जो टर्म्स हैं, जो लगातार जो टर्म हैं, उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर 2, 2, 2 है हर बार। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर 2 का गैप था, यहाँ 4 का हुआ, यहाँ 5 का हुआ। ठीक है, बोथ आर सीक्वेंस, सीक्वेंस दोनों है, बट दिस पैटर्न ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, शॉर्टली हम इसको एपी पढ़ते हैं। तो एपी के अंदर बच्चों आप हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जिसको आपने किससे याद रखना है, इंग्लिश का जो वर्ड होता है एंड, AND, ठीक है, तो AND, और चौथा आपके पास टर्म क्या आएगी बच्चों, ए के बेस में AN। ठीक है, अब ये चारों चीज़ें हैं क्या, चारों वेरिएबल क्या हैं। ए होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म, कोई भी एपी दे रखी है उसकी पहली टर्म क्या दे रखी है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी आपको सीक्वेंस दी हुई है, एपी दी हुई है, उसमें टर्म है कितनी, उनकी संख्या कितनी है। जैसे इस एपी के अंदर 3 और 3 6 टर्म्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंजक्टिव टर्म्स, दो लगातार टर्म के बीच में कितना अंतर है, उसे किससे लिखा जाता है, डी से, और होता क्या है वो कॉमन डिफरेंस। कॉमन यानी साझा, एक जैसा सभी के बीच में 2 2 का इस केस में। ठीक है, इसके बाद एन आएगा। एन क्या होता है बच्चों, nth टर्म्स। ठीक है, nth टर्म्स यानी कोई भी टर्म है उसकी वैल्यू an है, जैसे n में 5 लेता हूँ यानी a5 अगर लिखते हैं तो a5 का क्या मतलब हुआ कि 5वीं टर्म की वैल्यू कितनी है। यहाँ इस केस में देखें तो 2, 4 और 5, तो a5 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13 है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। तो ये 4 फैक्टर आपने स्टडी करने हैं, नोटबुक में भी नोट कर लें। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, उस एपी में टर्म है कितनी, डी होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स, एंड एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ये इतना डाटा आपको नोट करना है। एपी चीज़ क्या होती है आप समझ गए होंगे, जितनी भी टर्म दे रखी हैं उन सभी के बीच में कोई भी 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए, उस सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 5.1 हम शुरू करेंगे। उसकी प्रॉब्लम नंबर 2 आपको दे रखी है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो जस्ट स्टेटमेंट के थ्रू समझा रखा है कि कहाँ पर तो एक जैसा डिफरेंस बनेगा और किन में एक जैसा डिफरेंस नहीं बनेगा। तो जिन में टर्म के अंदर एक जैसा डिफरेंस बनता हो
वहाँ पर एपी एग्जिस्ट करती है, एक जैसा डिफरेंस ना हो तो एपी एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 है जो आज आपने फेयर रजिस्टर के अंदर सोल्व करनी है। क्या दे रखा है आपको, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की पहली 4 टर्म लिखिए। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट में बच्चों आपको ए और डी की वैल्यू दे रखी है। ए कितना दिया हुआ है 10 और डी भी क्या दे रखा है 10, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी, पहली 4 लिखनी है। तो ए तो आपको दे ही रखा है, ए इज आल्सो रिटन एज A1, A1 भी आप लिख सकते हो। तो A1 कितनी है स्टूडेंट्स 10। दूसरी टर्म क्या होती है A2, ठीक है। दूसरी टर्म किस प्रकार निकाली जाती है, A प्लस में D, ठीक है। तीसरी टर्म यदि आपको निकालनी हो A3 तो कैसे निकाली जाती है बच्चों, A प्लस में 2D, ठीक है। चौथी टर्म आपको निकालनी हो तो A प्लस में 3 मल्टीप्लाई D। पांचवी निकालनी हो तो A प्लस में 4 मल्टीप्लाई D, ठीक है। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला आपके पास तैयार होगा AN, nth टर्म अगर आपको निकालनी हो, ठीक है। जैसे n की जगह कौन ले रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो nth टर्म आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। कैसे बनाओगे, a प्लस डी, डी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है बच्चों, देखिए पांचवी टर्म है तो 4 है, चौथी टर्म है तो 3 है, थर्ड टर्म है तो 2 है, यानी n से एक, यदि nth टर्म आपको निकालनी है तो d के मल्टीप्लाई में कौन होगा, उससे एक कम, यानी n-1। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लें an निकालने का, nth टर्म की वैल्यू निकालने का, a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। an निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस केस में देखिए a1 पहली टर्म तो है ही, A2 दूसरी टर्म आप निकालोगे बच्चों तो क्या फॉर्मूला होता है A प्लस में D, A भी 10 D भी 10, तो A2 कितनी होगी 20। इसी प्रकार तीसरी टर्म क्या हो जाएगी 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि D भी 10 है यहाँ पर, तो 10 2 जा 20 प्लस 10 30, तीसरी टर्म 30 हो जाएगी। फोर्थ क्या हो जाएगी 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10, 10 3 जा 30 एंड ये 40 हो जाएगी। पांचवी क्या हो जाएगी 10 प्लस में 4 इंटू 10, ठीक है। पांचवी क्या हो जाएगी 50, ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज आ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 5 पार्ट इस प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, तो पांचों पार्ट आप स्टूडेंट्स फेयर नोटबुक के अंदर फेयर राइटिंग में अच्छे से सोल्व करेंगे। पहले इनको रफ पेपर पर सोल्व करके देखें ताकि कोई भी मिस कैलकुलेशन आपके फेयर नोटबुक में ना हो, ठीक है। और इनको अच्छे से आप नोट करें, ठीक है। हर एक में 4-4 टर्म आपने निकालनी है। फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। A1 और A तो एक ही चीज़ होती है जो गिवन है हर एक के अंदर, ठीक है। बाकी रहेगी 3 टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में D, तीसरी निकालनी हो तो A प्लस में 2D, चौथी निकालनी हो तो A प्लस में 3D, यानी जितने नंबर ऑफ जो टर्म निकालनी है आपने उससे एक कम का जो फैक्टर है वो D से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसी सीक्वेंस से एक फॉर्मूला भी डिजाइन हुआ, nth टर्म जब आपको निकालनी हो, an जब आपको निकालना हो तो a प्लस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट आप सभी बच्चों को सोल्व करने हैं। चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हेडिंग डालें, यूनिट नंबर 5, डेट डाल दें कोने के ऊपर, और नीचे जो भी मैंने आपको फैक्टर शुरू में लिखवाए थे A-N-D, वो चीज़ें आप लिख दें। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस चीज़ को कहते हैं तो अपना सिंपल हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप सभी बच्चे अपना नोट कर लें, ठीक है बच्चों। तो काम आप शुरू कर लें और साथ के साथ इसको करते रहें ताकि जब भी आगे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो तो कोई भी आपको दिक्कत ना पैदा हो, ठीक है बच्चों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
अगर समझाई गई चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो लाइक भी ज़रूर करें। कोई भी आपका सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।